इस तरीके के क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के होते हैं, तो उसमें जब भी हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना होता है, तो चाहे 2 रेशियो के बीच में हो या 3 रेशियो वाले वैल्यूज दिए गए हों, उन दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इन द फर्स्ट केस वी हैव 2:3 एंड 4:9। ठीक, तो जब इसका हम निकालेंगे तो 2 कंपाउंडेड रेशियो इक्वल्स टू कितना आएगा, पहला जो रेशियो दिया गया है उसके पहले टर्म और इसके पहले टर्म का, राइट, यानी इसका पहला वैल्यू इसके पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। जैसे अगर हम मान लेते हैं ऑफ A/B एंड C/D, अगर ऐसा होता तो क्या होता, दैट विल इक्वल टू A/C/B/D, इस तरीके से निकाला जाता, यानी पहली वैल्यू का मल्टीपल पहले से और दूसरे वाले रेशियो के बाद वाले का मल्टीपल बाद वाले से करते हैं। तो अगर यहां पर हम इसका निकालेंगे, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ of 2:3 and 4:9, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड विद 4 रेशियो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड दैट इज इक्वल टू 2 4 जा 8 रेशियो 3 9 जा 27। दिस इज द आंसर। ठीक है, और जब हमें 3 रेशियोज निकालना होता है तो वहां पर जब हम निकालते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A/B, C/D, E/F, 3 में अगर होता है तो उनमें भी हम क्या करते हैं, इसके रेशियो के फर्स्ट वाले जो टर्म है उनका मल्टीपल कर लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, A मल्टीप्लाइड विद C मल्टीप्लाइड विद E, रेशियो उधर बाद वाले क्या है, B मल्टीप्लाइड विद D मल्टीप्लाइड विद F। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आता है उसको वहां लिख देते हैं। यहां पर इसका अगर इसमें निकालेंगे, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ इसका है 4:5, 5:7, एंड थर्ड वन इज 9:11। इन तीनों का अगर हमको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू इसके पहले वाले टर्म्स जो भी हैं 4 मल्टीप्लाइड विद पहले वाले 4 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 9 रेशियो लगाएंगे, बाद वाले कितने हैं, 5 मल्टीप्लाइड विद इसका सेकंड वाला क्या है 7 मल्टीप्लाइड विद इसका थर्ड वाला क्या है 11। ठीक है, इनका जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 29 जा 180। ठीक है, रेशियो इधर क्या आएगा, अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 1 35, 35 बन जा 35 1 जा 35 का 5 3 कैरी हुआ 31 जा 35 और 3 38। ठीक है, क्या ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे, अगर हाँ तो करके भी देख लेते हैं। अगर इसी को हम करना चाहें, यहीं पर अगर करना चाहें, अगर ये स्टेप ना लेते, देखो क्या है ना कि इसमें ये न्यूमरेटर वाला पार्ट बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। अगर यहीं पे हम चाहें, देखो फैक्टर 5 है, यहाँ भी फैक्टर 5 है, दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो ये चीज ना लाने के बजाय अगर हम यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर देते तो भी ये सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, क्या करते, जो रेशियो के पहले वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता और बाद वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर में लिखा जाता। तो इसको हम लिखते थे 4 × 5 × 9 एंड डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11।
तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 9 जा 36 और अपान में 7 11 जा 77। क्या अब ये सिंप्लीफाई होने वाले हैं? नहीं है। तो इसलिए इसी का रेशियो ही कंपाउंडेड रेशियो बनेगा, दैट विल रिटन इन द फॉर्म ऑफ 36 रेशियो 77 एंड दिस इज द आंसर, राइट? ये हमारा आंसर हो जाएगा।